इनका ब्लाउज है वो है आँख समझ लो 31.5 साढ़े 31 है। 31.5 का चौथा भाग हुआ कितना हुआ बताओ? 16 नहीं 16 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो 16 का आधा कितना हुआ? 8 इंच। तो 8 इंच में 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए, ठीक। तो कितना हुआ? 10 इंच। तो 10 इंच पे कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, ठीक। ये देखो ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 11 इंच ना, 11 इंच पे कपड़ा फोल्ड किया। अब इनकी लंबाई है ब्लाउज की, पीछे पीठ की लंबाई है 13.5 इंच। 13.5 में से 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे 14.5, ठीक। ये अच्छे से आ रहा है ना कितना है? हाँ बस। और 14.5 यहाँ पर भी, ठीक। अब ये दोनों को मिला देंगे इसके लाइन ऐसे मिला, ठीक। अब यहाँ से नॉर्मल ब्लाउज है ये गोल नेक की ना, यहाँ से 2.5 इंच पे ऊपर पे निशानी लगाए गला बनाने के लिए, और 3 इंच पे ये निशानी लगाए कंधा पट्टी पे। जो कंधा पट्टी है टोटल मिला के है 2.5 और 3 5.5 इंच पे कंधा मतलब ना। अब ये है अब 6 इंच का ये हो गया आर्म होल की, आर्म होल मतलब काखी का गोलाई, ठीक है। आर्म मीन्स का, होल मीन्स गोल, होल मीन्स होता है छेदा या गोलाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये 6 इंच हो गया। अब इसको यहाँ पे हम ये 10 इंच का फिटिंग है, अरे सॉरी 8 इंच का ये फिटिंग हो गया। 8 इंच की जो काकी फिटिंग है, ये 2 इंच हो गया सिलाई के लिए, ठीक। इसको यहाँ खींच दिए, ये देखो ये फिटिंग है ना। अब यहाँ से 1.25 इंच पे 1 इंच 2 पॉइंट, इंच के बारे में तो कल बताई थी मैं कि पॉइंट इसके कितने ध्यान देने हैं। तो 1 इंच 2 पॉइंट पे मैं ये तीर बनाई, और ये सुंदर सी नाव, जितनी सुंदर नाव बनेगी ये इतना सुंदर काकी का गोलाई बनेगा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा काकी। अब आते हैं गले पे, ये 2.5 इंच पे निशानी लगाई हूँ। अब यहाँ से जो इनका गला है वो बोले ना कि पीछे बस जिनका ये ब्लाउज है तो वो बोले हैं कि पीछे का गला बस 2.5 इंच पट्टी रहना चाहिए ना। 2.5 इंच बनने के बाद पीछे का पट्टी हो एकदम डीप नीचे का, हाँ डीप में इनको बोलने चाहिए ना। तो 2.5 हो गया, लेकिन आधा इंच नीचे चपेगा आधा इंच ऊपर चपेगा सिलाई में। तो 1 इंच सिलाई ले लेंगे तो मतलब 3.5 इंच, ठीक। 3.5 इंच का पट्टी है। अब यहाँ पे गला इनका आ रहा है 11 इंच का, तो मैं 2.5 इंच की निशानी पे ऐसे 11 इंच की निशानी लगा, ऐसे इंची टेप सीधा सीधा रखी, ठीक। लेकिन इसके अंदर अच्छी गोलाई देने के लिए ये इधर का मैं थोड़ा 1 इंच उधर अंदर की तरफ ले जाऊँगी, ठीक। और यहाँ से ऐसे निशानी लगा देंगे, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे इसको सीधा कर दूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं 1 इंच पे देखो यहाँ पे से गोलाई दे दी, ठीक। समझ में आया? हाँ। ये हो गया पीछे का। अब कमर है इनका 27 इंच, ठीक। जिसमें से 27 का आधा हो गया, 27 का आधा कितना? 13.5 13.5 का आधा 6.5 इंच ये हो गया इनका कमर का माप, जिसमें से हम 1.5 से थोड़ा 2-3 पॉइंट ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मैं बदन नाप है तो थोड़ा सा लूज दूँगी 1 इंच का ना, तो मैं थोड़ी सी लूजनेस दूँगी। जैसे 6.5 है, 6.5 इंच 3 पॉइंट है, तो इनमें मैं 4 पॉइंट का लूजनेस दूँगी, जिससे आया 7 इंच 3 पॉइंट। तो 7 इंच 3 पॉइंट हो गई इनकी कमर की नाप। फिर उसके बाद पीछे का जो तीरा बनता है ये प्लेट पट्टी पीछे का, उसमें जाएगा मेरा 1 इंच, ठीक। उसमें मेरा 1 इंच जाएगा यहाँ पे, तो 1 इंच ये निशानी लगा दी, तो ये हो गया कमर का नाप, ठीक। ऐसे मैं निशानी लगा दे रही हूँ, देखो 2 इंच यहाँ पे। जब ये कमर यहाँ पे प्लेट चप जाएंगे ऐसे, ठीक, तो ये आ जाएगा कमर में, ठीक। समझ में आया? हाँ। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अब जैसे कि अब 70 सेंटीमीटर अस्तर आ रहा है, ठीक। अगर हम 2 अस्तर लेके ब्लाउज बनाते हैं तो उतने में कपड़ा नहीं आएगा, ठीक है। हमको प्रॉफिट नहीं होगा, एकदम दिन भर सिलाई करेंगे, अगर हमको 100-150 नहीं मिला तो क्या मतलब है सिलाई करने का, नहीं बचा तो यहाँ से अब हम जैसे कि ये है 14.5 इंच, तो आगे का हमको 1 इंच इससे एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 15.5 चाहिए। अब देखो यहाँ पे 15.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ चला गया। इसके लिए हमको फिर से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, या कपड़ा जोड़े या तो फिर बाजू के लिए कम पड़ जाएगा, तो डबल फिर दूसरा स्तर का जो कि ये बड़ा वाला स्तर है उसके बाजू 9 इंच का हमको बाजू चाहिए। तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, जो 10 इंच पे फोल्ड करना था मुझे, तो मैं 11 पे की थी। ये देखो मैं यहाँ से निकालूंगी
आगे का, ये देखो यहाँ से 5 इंच 2 पॉइंट पे आया ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैं, ये देखो यहाँ पे वो वाला चौक के बनाना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें से मैं कंधा पट्टी 2.5 इंच का ले ली, ठीक, कंधा पट्टी ले ली और ये है 2.5 इंच का, ये भी आ गया, ठीक। अरे नहीं 3 इंच का ले लो। 3 इंच का, 3 इंच का यहाँ ले ली और ये है मेरा 2 इंच आया, यहाँ पे 2.5 इंच आना चाहिए लेकिन 2 इंच आया। अभी मैं उसके बारे में ये बताऊँगी। ये देखो 6 इंच का अब यहाँ से मैं काखी ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पे इसका काखी इस साइड में कर ली, ठीक। अब यहाँ पे वहाँ पे था काखी में 1 इंच 1.25 इंच पे ना, 1 इंच 2 पॉइंट पे, यहाँ पे सिर्फ मैं 1 इंच ले लूँ, ये आगे का पार्ट है। फिर यहाँ पे एक सुंदर सी नाव, सुंदर सी नाव बना दी, ठीक। गुलाई अच्छी लग रही है, जितनी सुंदर गुलाई होगी उतना अच्छा होगा। अब देखो ये ब्लाउज जो है आगे का गला है उनका, आगे का गला है 7 इंच, तो यहाँ 2.5 इंच चाहिए था मुझे, ये है 7 इंच निशानी, 2 इंच यहाँ 2 इंच यहाँ, तो मैं आधा इंच इसको अंदर की तरफ, मतलब आधा इंच इसको अंदर की तरफ ले आऊँगी, ठीक। ऐसे यहाँ पे ला के मैं ये निशानी सीधी लाइन कर दी, ठीक, आधा इंच इसको अंदर कर दी और इसको सीधा करके आधा इंच की लाइन देके यहाँ पे गोलाई दे दी, ठीक। ये हो गया आगे गला, ये हो गया काखी। अब 15.5 देखो आ रहा है, देखो आ गया ना 15.5, ये 15.5 आ गया, तो 15.5 आ गया तो मैं पहले यहाँ पे निशानी लगाऊंगी, इसमें मैं जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उतना मैं ये साइड कर दूँ, कितना मैं हटा दी, ठीक। अब यहाँ से कंधा पट्टी के बीचों बीच से मैं देखो बीचों बीच से 10 इंच पे, सॉरी 9.5 इंच निशानी लगाई और जस्ट इसके नीचे मैं निशानी लगाऊंगी 13 इंच पे, ठीक, 13 इंच पे। अब यहाँ आगे कंधे से मैं 12 इंच पे निशानी लगाऊंगी, ये देखो यहाँ से ये 9.5, यहाँ से 9.5, यहाँ से 13, यहाँ से 12, ठीक। ये हम बना रहे हैं पट्टी और ये नाप लिए कितना है, 4 इंच में 2 पॉइंट कम है, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे 3 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ निशानी लगा दूँगी। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दी, ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ मैं सीधा लाइन 2.5 इंच का इसके बिंदी के जस्ट नीचे 2.5 इंच का निशानी लगा दी। अब इस बिंदी से 2 इंच की दूरी पे और यहाँ से 2.5 सवा 2 पॉइंट की दूरी पे करके यहाँ मैं तिरछा एक लाइन दे दी, मतलब जो ये सीधा लाइन था, ये सीधी लाइन रहती है उससे मैं 1 इंच नीचे की तरफ आई हूँ, ठीक। ये हो गया। और ये जो काखी का निशानी है इससे मैं आधा इंच नीचे आके 3 इंच का यहाँ पे निशानी दी और इस बिंदी के जस्ट सामने 2 इंच का यहाँ निशानी दी, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेरा गुलाई सामने ब्रेस्ट का, ठीक, जिससे कि पहनने पे एकदम कंफर्टेबल हो ब्लाउज। अब फिट बैठे, इसको ध्यान से देख लो।